हम आज प्रोवेज इंजीनियरिंग के स्टॉल पे हैं, तो सर प्लीज़ अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल जैन। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ प्रोवेज इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का। और मेरा जो ग्रुप है बेसिकली वो वेस्टेज से फ्यूल कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे कचरे को पैलेट में सोने में कन्वर्ट किया जाए, ये सारा काम कर रहा है। हमारा म्यूनसिपल वेस्ट होता है, हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है और हमारी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, जो कि आज की डेट में इग्नोर्ड है, अवेलना हो रही है। उस सारे वेस्ट को हम लोग फ्यूल में कन्वर्ट करके थर्मल प्लांट को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, मल्टीपल बॉयलर्स को, इन सबको सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो यानी कि वैल्यू एडिशन काम कर रहे हैं और इसी सारे सिस्टम को लेकर के आज हम इको सस्टेन एक्सपो में आए। ये मशीन जो बड़ी सी दिख रही है यहाँ पे, तो ये क्या काम करता है? देखिए मैम, मैंने जैसे बताया आपको, हम वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, यानी कि वेस्टेज जो फार्म से आ रहा है उसको हम पैलेट में बनाने का काम कर रहे हैं। आपको पता है सदियों से भारत के अंदर कोयले का खनन हो रहा है, कोयला जल रहा है और उसी से थर्मल पावर बन रही है हमारी। हम जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर वेस्टेज जो है, यानी कि फार्म का वेस्ट है, उसको पैलेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अगर ये मशीन की बात करूँ तो ये पैलेट बनाने का काम कर रही है, यानी कि हमारा जो वेस्टेज होता है उसको एक सॉलिडिफाई कर रही है, डेंसिफाई कर रही है, उसका ये काम कर रही है मैम। अब जो मैं देख रही हूँ ये खूबसूरत सा प्रोडक्ट, ये पैलेट बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? देखिए मैडम, ये जो खूबसूरत सा पैलेट देख रही हैं, ये सिर्फ ना केवल खूबसूरत है बल्कि इसके अंदर एनर्जी है, यानी कि एक कैलोरी से युक्त प्रोडक्ट है। खाने का काम नहीं, ये है हमारा फ्यूल। और इसको बनाने के लिए जो आप पूरी पीछे लाइन देख रही हैं, पूरा काम आता है। अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा के अंदर, वहाँ पर फार्म के अंदर वेस्टेज, जिसको हम पराली बोलते हैं, वो काफ़ी सड़ रहा है। मतलब लोग क्या करते हैं, फसल लेने के बाद में उसका जो वेस्टेज है उसको फार्म में फेंक देते हैं, जला देते हैं। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी से हम उसको जलने से रोकेंगे। हम सबसे पहले इसको करेंगे श्रेड, यानी कि इसकी जो बेल है उसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर उसके अंदर मॉइस्चर यानी कि नमी ज़्यादा है तो हम इसको ड्राई करने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको करेंगे छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट, इसको बोलते हैं हम हैमर मिल बोलते हैं, इससे छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे मिक्स सॉडस्ट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी जीसीबी ज़्यादा है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, और फाइनली हम लोग पैलेट बनाएंगे यहाँ पर। यानी कि हम 5 से 6 स्टेप से, जिसके अंदर पहला स्टेप हो गया शेडर, दूसरा स्टेप हो गया ड्राइंग, थर्ड स्टेज हो गया उसके अंदर ग्राइंडिंग, फोर्थ स्टेज हो गया मिक्सिंग, फिफ्थ स्टेज हो गया पैलेटाइजेशन, छठा स्टेज हो गया कूलिंग और सातवां स्टेप हो गया पैकिंग। इन 7 स्टेप से हम किसी भी एग्रीकल्चर बायोमास को पैलेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, और ये मशीन क्या काम करती है? मैम जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले फार्म के वेस्ट को हम शेड करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन फाइनली अगर हमको पैलेट बनाना है, जैसे आपने देखा बहुत टाइट प्रोडक्ट है, तो उसके लिए जितनी फाइन ग्राइंडिंग उसकी रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर फाइन ग्राइंडिंग रहेगी तभी जाकर के वो अच्छे से बाइंड हो पाएगा। आपको पता है घर में जो हमारा मोतीचूर का लड्डू बनता है, छोटी छोटी बूंदी है तभी जाकर के वो लड्डू बन पाता है। अगर मोटे मोटे बूंदे रहेंगे तो लड्डू बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये मशीन है हैमर ग्राइंडर मशीन, हैमर मिल, जो कि सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट करता है। और जितना फाइन पाउडर रहेगा, लगभग 6 mm के आसपास का साइज करेगा, उसी से हमारा पैलेट बनेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस बिजनेस को करेगा कौन, फार्मा वाले या बिजनेसमैन? मैम देखिए, करना तो बिजनेसमैन नहीं होता है, लेकिन हम जो बिजनेस लेकर आए, इस बिजनेस को फार्मर भी कर सकता है। बेसिकली फार्मर ही फार्म में फसल को पैदा कर रहा है और फसल को बेचने के बाद में उसका जो अवशेष है वो भी फार्म में है। तो अगर एक फार्मर को सरकार ऐसी सुविधा दे दे कि वो अपने फार्म में ही प्लांट लगा ले, बड़े प्लांट लगा ले, तो वो अपने वेस्टेज को अपने फार्म में ही कंप्लीट कर सकता है। हालांकि मैं फिर बोलता हूँ कि बिजनेसमैन इसके आदी होते हैं, उनको प्लांट लगाने की आदत होती है। तो शहर के जो हमारे बिजनेसमैन है वो गाँव में जा सकते हैं, गाँव में जाकर प्लांट लगा सकते हैं। रूरल एरिया जहाँ पर कि बायोमास है वहाँ जाकर प्लांट लगा सकते हैं और इस प्लांट को लगा करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो हर बिजनेस में मुनाफा तो चाहिए जी, इस बिजनेस में क्या मुनाफा है? देखिए मैम, मुनाफा तो इसमें इतना है क्योंकि आपको पता है अभी तक फसल के अवशेष की कोई सुना आपने कि कोई फसल के अवशेष को किसी में कन्वर्ट कर रहा है? बेचारा किसान जो है उसके पास फसल के अवशेष को बेचने का कोई तरीका नहीं था। आज फसल का अवशेष कम से कम 1.5 से 2 रुपये के अंदर बिक रहा है क्योंकि इसका पैलेट बनने लग गया है। क्योंकि जब मार्केट में डिमांड आ रही है, फसल का अवशेष महंगा हो गया है, तो आज किसान के पास लगभग 1.5 से 2 रुपये उसकी जेब में आ रहे हैं। साथ साथ जो बिजनेसमैन है वो 1.5 से 2 रुपये के प्रोडक्ट पर 3 रुपये खर्च करके, ऑपरेटिंग कॉस्ट में खर्च करके 5 रुपये 5.5 रुपये प्रोडक्ट को बनाएगा और एनटीपीसी को 7.5 रुपये बेच देगा। यानी कि 1 से 1.5 रुपये किलो का मुनाफा एक बिजनेसमैन अर्न कर सकता है और किसान जो बेचारा अभी तक फ्री में प्रोडक्ट को बेच रहा था, वो 1.5 से 2 रुपये का अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। तो इस बिजनेस में आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चल सकता है? मैम देखिए, रॉ मटेरियल की जहाँ तक बात करूँ तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। हर राज्य का अपना अपना एक फसल है। जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर फसल है पराली, धान का वेस्ट जो हो गया। इसके बाद हम यूपी की बात करें, वहाँ पर भी धान का वेस्ट हो गया, बगास हो गया जो कि शुगर मिल का वेस्ट है। हम राजस्थान की बात करें, वहाँ पर मस्टर्ड यानी कि सोयाबीन और मस्टर्ड का हस्क है। उसके बाद हम गुजरात की बात करें, वहाँ पर कॉटन का हस्क है, सोयाबीन का हस्क है। हम साउथ की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो यहाँ पर कॉटन का हस्क है, सोयाबीन का हस्क है, यहाँ पर मक्के का भुट्टा है। हर राज्य का अपना अपना एक वेस्टेज है।
जो कि अभी तक फेंका जा रहा था, अब उसकी एक वैल्यू है। आज 1.5 से 2 रुपये के अंदर हमको एक वो प्रोडक्ट मिल सकता है, यानी कि जो जल सकता है वो यहाँ पर चल सकता है, जो जलता है और ऊष्मा दे सकता है वो हमारे यहाँ चल सकता है। और ये मुहिम यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी मैम, ये सिस्टम तब तक चलेगा जब हम कांच के अंदर कोयले को रख के देखेंगे। यानी जिस दिन हमारा कोयला कांच के अंदर देखा हुआ मिलेगा, जब कोयला जलना बंद हो जाएगा, तब तक ये मुहिम चलती रहेगी, ये लगातार चलती रहेगी। प्लीज अपने व्यूअर्स को ये बताइए कि फैक्ट्रीज आपके कहाँ कहाँ हैं जी, और आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मैम देखिए, वैसे तो हमारी फैक्ट्री कोटा के अंदर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, राजस्थान के अंदर। इसके अलावा हमारी पुणे, हैदराबाद, बनारस, गुवाहाटी और फरीदाबाद के अंदर हमारी फैक्ट्री से आप जो भी व्यूअर हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, वो मेरे नंबर 7073642737 यानी कि 70 73 64 27 37 इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जा सकते हैं, प्रोवेग इंजीनियरिंग के जो यूट्यूब चैनल उस पर जा सकते हैं, साथ साथ हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं, और हमारी कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी किसी फैक्ट्री पर आकर हमसे विजिट कर सकते हैं, मशीन का लाइव डेमो देख सकते हैं, मशीन को देख सकते हैं और हमसे बिजनेस कर सकते हैं। आप इस बिजनेस में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है। आज जो फसल का अवशेष कट रहा है और सड़ रहा है, उसको अगर आप पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप जीरो से हीरो बनने का सफर तय कर सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में आप जरूर प्रवेश कीजिए और हमसे मिलिए। थैंक यू सो मच।